नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे एचएमआई के बारे में कि जो हमारी मशीन के अंदर एचएमआई रहती है उसका क्या कंसेप्ट रहता है और वो किस लिए इस्तेमाल में की जाती है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो एचएमआई होती है, एचएमआई की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एचएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन का मतलब आप, मशीन का मतलब मशीन और इंटरफेस का मतलब होता है बातचीत करना, कि किसी भी मीडियम के थ्रू मशीन से बातचीत करना, इंटरफेस करना आपस में मशीन और ह्यूमन का। तो एचएमआई का क्या काम होता है? एचएमआई का काम होता है ये ह्यूमन को, आदमी को और मशीन को आपस में इंटरफेस कराती है, आपस में क्या कराती है? बातचीत कराती है। इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एचएमआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसका काम क्या होता है? मशीन की आदमी के साथ बातचीत करवाना। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है HMI। और होता क्या आगे? द HMI is an electronic device used as an electronic operation panel to operate display different operations such as switch operation, lamp display, data display and message display, which had been conventionally implemented with a कंट्रोल बॉक्स। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि HMI क्या है। HMI एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके अंदर मेरी एक स्क्रीन लगी रहती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट जो स्विच के ऑपरेशन है, जो लैंप इंडिकेटर वगैरह होते हैं या कोई मैसेज है, वो हम HMI के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं। जैसे हमारे पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच हैं, ठीक है, इमरजेंसी स्विच है, वो सारे हम क्या कर सकते हैं? HMI के ऊपर बना सकते हैं। और सेम काम जो कन्वेंशनल पैनल के अंदर वो करते थे, कंट्रोल बॉक्स के अंदर जो करते थे, कन्वेंशनली करते थे, उनका सेम काम हम यहाँ पे करवा सकते हैं। जैसे मशीन को अगर मेरे को कंट्रोल करना है तो मशीन को कंट्रोल करने के लिए मशीन में एक ऑपरेटर पैनल मेरा लगा रहता है। मशीन को कंट्रोल करने के लिए मशीन में क्या लगा रहता है? मेरे एक ऐसे ऑपरेटर पैनल लगा रहता है। ये आप देख रहे हो, कन्वेंशनल ऑपरेटर पैनल। इसके अंदर क्या, जैसे मेरे यहाँ पे बटन दे रखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है मेरा, यहाँ पे ये कुछ मीटर वगैरह बना रखे हैं। ये क्या है? मशीन का एक ऑपरेटर पैनल है, कन्वेंशनली जो पहले इस्तेमाल में किया जाता था। ऑपरेटर पैनल का मतलब है कि ऑपरेटर जो है वो मशीन को यहाँ से चलाएगा। ये कोई बटन है मान लीजिए स्टार्ट के लिए, यहाँ से मशीन ऑपरेटर क्या करेगा? मशीन को स्टार्ट करेगा। मशीन को इस बटन को दबाएगा तो मेरी मशीन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ये बटन दबाने से मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ऑपरेटर क्या कर रहा है? मशीन के साथ बातचीत कर रहा है। वो जब ये बटन दबा रहा है तो मशीन को कह रहा है कि अब आपको स्टार्ट होना है, और मशीन इस बटन के थ्रू ऑपरेटर से बातचीत कर रही है, उसकी कमांड ले रही है कि ठीक है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा। जब ये मेरे पास कमांड आएगी तो मशीन क्या हो जा रही है? मेरी स्टार्ट हो जा रही है। अब इस कन्वेंशनल पैनल को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? इसको रिप्लेस कर दिया गया है HMI से। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये मित्सुबिशी का HMI है। मित्सुबिशी की GOT 2000 सीरीज की HMI को दिखाया गया है और इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो बटन वगैरह है, ये जो इंडिकेटर है, ये जो मीटर है, ये सभी कहाँ पे बन जाते हैं? अब हमारे इस HMI के अंदर डिजाइन हो जाते हैं हमारे। हम HMI में कोई स्क्रीन लेते हैं, उस स्क्रीन पे हम अपने बटन बना देते हैं, कोई मीटर है, कोई वो मीटर बना देते हैं। वो सारे काम हमारे किस में हो जाते हैं? HMI में हो जाते हैं। जो पहले हमारे किससे होते थे? इस कन्वेंशनल पैनल के थ्रू होते थे। यहाँ से हम क्या करते हैं? मशीन के साथ अपने इंटरफेसिंग करते हैं। मशीन को कुछ डाटा इनपुट करना है तो आप यहाँ से डाटा इनपुट करा सकते हो। मशीन के पास किसी डाटा का आउटपुट है तो आपको यहाँ से ये देखिए, ये डाटा आउटपुट मिल रहा है, आप डाटा आउटपुट करा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर पैनल है इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है? HMI के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। पहले क्या लगते थे? ऑपरेटर पैनल लगते थे, आजकल HMI लगता है, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इससे स्पेस की सेविंग होती है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बड़ा था, ये छोटे से में हमारा सारा काम हो जाएगा। एक 7 इंच की, 4 इंच की, 12 इंच की स्क्रीन आप अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो और उसमें बना सकते हो। कॉस्ट की सेविंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरा जो HMI है वो एक जो 7 इंच का HMI है वो मेरा 10,000 रुपए का आ जाता है। 7 इंच का HMI कितने का आ जाता है? मेरा 10,000 रुपए का आ जाता है। अब इसके अंदर आप नंबर ऑफ स्क्रीन बना सकते हो। आप 100 के आसपास, कहीं 100 के आसपास स्क्रीन बना सकते हो। आप उसमें आप कई हजार बटन अपने बना सकते हो। अगर वहीं हम उन बटनों की प्राइस देखेंगे, जैसे एक पुश बटन है, मैं एक HMI के अंदर मान लीजिए 1000 पुश बटन बना लेता हूँ, ठीक है। एक HMI एक पुश बटन की जो कीमत है वो 40 से 50 रुपए के आसपास रहती है।
तो आप अगर एक HMI के अंदर ही 1000 पुश बटन बना देते हो तो आप कितने 40-50 हजार के पुश बटन की अपनी सेविंग कर लेते हो। इसी तरीके से आप बहुत सारे जो मीटर वगैरह है वो डिजाइन कर सकते हो, कोई आपको इंडिकेटर बनाना है वो डिजाइन आप कर सकते हो। तो इससे क्या होती है, हमारी कॉस्ट की सेविंग होती है और कम स्पेस लगता है। तो ये कुछ HMI के फायदे होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो PLC और HMI का वो कनेक्शन कैसे होता है। PLC और HMI का कनेक्शन कैसे होता है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक PLC दिखाया गया है, ये एक HMI दिखाया गया है, ये किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं, कम्युनिकेशन केबल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये एक PLC दिया गया है सीमेंस का, ये सीमेंस का HMI है, ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, MPI केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो HMI और PLC का जो केबल कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन केबल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, हमारा कम्युनिकेशन केबल के थ्रू रहता है। ये कम्युनिकेशन केबल क्या रहती हैं, डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन केबल रहती हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल पे काम करती हैं। वो जो पर्टिकुलर HMI आप ले रहे हो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा है, और सेम प्रोटोकॉल वो PLC के अंदर भी सपोर्ट मेरा होना चाहिए। तो PLC और HMI कैसे जुड़ जाएगी, एक कम्युनिकेशन केबल के थ्रू जुड़ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे बताई गई है कि एडवांटेज क्या होती है HMI की। जैसे अभी मैं पहले भी बताया कि एक तो इससे क्या हो जाता है, डाउन साइज हो जाता है। जो ऑपरेटर पैनल कन्वेंशनल बड़े बड़े आपने देखे होंगे किसी पुरानी मशीन में, उसमें आपके 10-10 20-20 इंडिकेटर लगे रहते थे, आपके 10-10 20-20 स्विच लगे रहते थे, उससे तो साइज काफी बढ़ जाता था। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा डाउन साइज हो जाता है ऑपरेटर पैनल का, वायरिंग की कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज ऑपरेटर पैनल हो जाते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं सभी मशीनों के लिए। एक डिजाइन हमने अडॉप्ट कर लिया, उसको स्टैंडर्ड बना दिया, तो सभी मशीनों में उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। चीप सोल्यूशन है, सस्ता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि मैं एक HMI में मान लीजिए 1000 बटन डिजाइन कर देता हूँ। एक बटन मेरा पुश बटन है जो 40-50 रुपए का आता है, तो वो 40-50 हजार रुपए के बटन ही हो जाते हैं। जबकि एक HMI की कीमत कितनी है, वो 5000 से स्टार्ट हो जाती है हमारी HMI। इजी टू मॉडिफिकेशन है। आपने कोई HMI का डिजाइन बना दिया, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर से चेंज हो जाता है। आप उस डिजाइन को इजीली चेंज कर सकते हो। कन्वेंशनल पैनल के अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। इजी टू ट्रबल शूट है, कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बटन वगैरह इनपुट आपका काम नहीं कर रहा, तो आप इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके डायग्नोस्ट कर सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ये काम कर रहा। जबकि कन्वेंशनल आपका जो पैनल है उसमें आपकी वायरिंग रहेगी, आपको वायर ट्रेस करना पड़ेगा, वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, इंडिकेटर खराब है या आपका इनपुट खराब है, तो उसके अंदर काफी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ट्रबल शूटिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेज है HMI के ओवर कन्वेंशनल पैनल। अब दूसरा, HMI दिखता कैसा है। जैसे यहाँ पे HMI दिखाया गया है, यहाँ पे मित्सुबिशी का GOT दिखाया गया है, इसका ये फ्रंट फेस दिखाया गया है कि ये क्या है, ये फ्रंट फेस है एक HMI का। अब डिफरेंट HMI के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे हम मित्सुबिशी की जो GOT 2000 सीरीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसने बताया कि यहाँ पे एक क्या है, एक ह्यूमन सेंसर दिया गया है सामने की, यहाँ पे कोई आदमी आएगा तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा, अगर कोई सामने आदमी नहीं है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। जैसे हमारा जो मोबाइल फोन के अंदर भी रहता है हमारा जो ड्यूरिंग कॉल सेंसर रहता है कि जैसे ही कोई कॉल आती है हमारी मोबाइल पे और हम उसको जैसे ही अपने ईयर पे लगाते हैं तो हमारी डिस्प्ले क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, जो प्रोक्सिमिटी सेंसर लगा होता है। ये इसने बताया कि यहाँ पे USB डिवाइस आप जोड़ सकते हो, इसको USB के थ्रू, केबल के थ्रू आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, और इसने ये सिंपल डिजाइन के बारे में बताया कि इसका जो डिजाइन है वो काफी सिंपल है। LED के बारे में बताया कि इसमें जो स्क्रीन मिलती है वो LED स्क्रीन मिलती है। तो ये इसका फ्रंट का व्यू बताया है GOT का। ये सभी HMI के अंदर मोस्टली जो है हमारा कॉमन रहता है। ये पीछे का रियर फेस बताया है, HMI का रियर फेस क्या है। इसमें एक SD कार्ड का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई SD कार्ड इसके अंदर डाल सकते हो डेटा वगैरह लेने के लिए। ठीक है, USB होस्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अपना जो लैपटॉप है एक USB केबल के थ्रू यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, इससे लैपटॉप के थ्रू आप इसमें यहाँ से प्रोग्राम डाल सकते हो, अपने कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम डाल सकते हो, किसी USB डिवाइस को जोड़ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट प्रोटोकॉल ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक ये RS422 दिया गया है, आप इसके थ्रू जो है इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हो। RS2322 का ऑप्शन है, यहाँ पे RS232 से आप जोड़ सकते हो। ईथरनेट का ऑप्शन है, ईथरनेट से आप इसको जोड़ सकते हो। तो ये इसमें पीछे की तरफ जो कम्युनिकेशन के ऑप्शन है वो हमारे HMI में दिए रहते हैं। फ्रंट की तरफ में हमारी स्क्रीन रहती है, जैसे मैंने पिछली स्क्रीन पे दिखाया, जो फ्रंट फेस होगा ऐसे होगा। यहाँ पे एक आपको स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप अपना सारा जो डिजाइन वगैरह है ऑपरेटर पैनल का वो बनाओगे। पीछे की तरफ जो रहेगा इसका वो
केबल का रहेगा। तो ये था HMI के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे को कोई नई HMI कॉन्फ़िगर करनी है, आज हम बात करेंगे मित्सुबिशी की HMI के बारे में। तो मित्सुबिशी की जो HMI रहती है उसके लिए GT डिजाइनर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसको डिजाइन करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किसी भी नई HMI को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे डिजाइन के लिए रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, GT डिजाइनर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये मेरे पास GT डिजाइनर सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेता हूं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आपके पास एक स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, न्यू, यूटिलाइज डाटा और ओपन। ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट के लिए है कि आपको जो प्रोजेक्ट है वो न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, या आपके पास कोई पुराना प्रीवियस प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको ओपन करना है, या आपको यूटिलाइज डाटा करना चाहते हो। हम जनरली 2 ऑप्शन का यूज करते हैं, या तो हम नया प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करते हैं, या पहले से कोई प्रोजेक्ट बैकअप आपके पास पड़ा हुआ है उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या कुछ देखना चाहते हो, उसको ओपन करेंगे तो यहां से आप ओपन कर सकते हैं। आज का हमारा एजेंडा है कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस न्यू पे क्लिक कर दूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड। यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा न्यू प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रोसेस जो है मेरी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 5 स्टेप दे रखे हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये सबसे पहले GOT सिस्टम सेटिंग, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, GOT सिस्टम की सेटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कंट्रोलर सेटिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर की सेटिंग करनी पड़ेगी। तीसरा GOT IP एड्रेस सेटिंग, हमें GOT के IP एड्रेस की सेटिंग करनी पड़ेगी अगर हम ईथरनेट का यूज कर रहे हैं। इसने ब्रैकेट में लिखा भी है ओनली द टाइप विद ईथरनेट पोर्ट, अगर ईथरनेट का इस्तेमाल करने हैं तो ये IP एड्रेस डलेगा। अगर हम GOT का कम्युनिकेशन, जो हमारी HMI का कम्युनिकेशन है वो हम ईथरनेट के थ्रू नहीं कर रहे तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन स्विचिंग डिवाइस सेटिंग, जो स्क्रीन को स्विच करने के लिए डिवाइस की सेटिंग होगी उसको यहाँ से हम करेंगे। स्क्रीन डिजाइन सेटिंग, जो स्क्रीन के लिए डिजाइन चाहिए, आपका जो बेस डिजाइन कैसा होगा उसकी सेटिंग 5वें नंबर पे की जाएगी। तो आइए अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए जो पिछले वाले 5 सेटिंग के ऑप्शन थे वो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एक ट्री बन के आ गया है। ये आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ये इस ट्री के अंडर वो सारे चलते रहेंगे जो हमने डिस्कस किए थे 1 बाय 1 वैसे ही। तो सबसे पहले कौन सा है, GOT सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे हमें बताना है GOT सिस्टम सेटिंग के अंदर कि आप ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो कौन सी HMI के लिए क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि HMI का देखिए क्या है, HMI अलग अलग मॉडल की आती है, बहुत सारे मॉडल HMI के अंदर आते हैं। जैसे मित्सुबिशी की ही बात कर रहे हैं तो मित्सुबिशी में हमारी GOT 1000 की सीरीज आती है, GOT 2000 की सीरीज आती है, GS सीरीज की हमारी HMI आती है। तो आपके पास जो हार्डवेयर है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपके पास GOT 1000 है तो आपको यहाँ से ये जो सीरीज टाइप है यहाँ से GOT 1000 सेलेक्ट करना है। GOT 2000 है तो GOT 2000 को सेलेक्ट करना है। GS सीरीज है तो GS सीरीज को सेलेक्ट करना है। अभी हम बनाएंगे GS सीरीज के लिए। आप कोई भी सीरीज ले सकते हो जो आपके पास हार्डवेयर है वही वाली। अगर मान लीजिए मेरे पास GS सीरीज यहाँ पे ले लिया मैंने, और मेरे पास जो HMI है वो कौन सी सीरीज की है, जो हार्डवेयर है जिसके अंदर मैं प्रोग्राम डालूंगा वो 1000 है, GOT 1000 है, तो वो प्रोग्राम उसके अंदर डलेगा नहीं, वहां पे एरर आ जाएगा। तो जिस सीरीज की आपके पास HMI है उसी सीरीज को आपके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिंपल सी बात है भाई, जो HMI है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, बता दो इस सिस्टम को कि इस HMI के लिए मैं ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे पास GS है, मैं GS को सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये थी सीरीज। अब यहाँ पे बताना है टाइप। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी HMI के मॉडल पे। जो आपकी HMI होगी, अब उसके बैक साइड में एक नेम प्लेट लगा होगा, उस नेम प्लेट के ऊपर सारा लिखा होगा कि ये कौन सी सीरीज की HMI है और कौन से टाइप की HMI है। जैसे GS सीरीज की है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये GS सीरीज की HMI है, और नीचे फिर टाइप दिया होगा। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है GS21 जो, और GS21W 800x480WN। तो यहाँ पे जो भी आपकी टाइप की GOT टाइप है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं देखिए GOT 2000 सिलेक्ट करता हूँ तो GOT 2000 के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे, ठीक है। बट जो GS सीरीज है, GS सीरीज के अंदर क्या है, GS सीरीज के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मॉडल अपने आप आ जाएगा। जो आप सिलेक्ट करोगे सीरीज और टाइप, उसके बाय डिफॉल्ट
डिफॉल्ट ये मॉडल अपने आप आ जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन दिया गया है सेटअप डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये HMI की डायरेक्शन होती है कि HMI आपकी कौन सी है। दो टाइप की HMI आती है, एक हॉरिजॉन्टल आती है, एक वर्टिकल आती है। जो भी आपकी डायरेक्शन आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो कलर है ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएंगे, कलर सेटिंग जो भी आपका ये मॉडल रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। उसके बाद ग्राफिक्स सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है GOT ग्राफिक्स वर्जन 2 इसको सिलेक्ट कर देना है। पैकेज के अंदर पैकेज 1 को आपको सिलेक्ट कर देना है, पैकेज फोल्डर यहाँ पे पैकेज 1 आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे चलना है। ये सारी की सारी डिटेल आपको HMI के पीछे से मिलेगी। HMI के पीछे जो नेम प्लेट लगी होगी उसके ऊपर ये सारी की सारी डिटेल मेंशन कर रखी होगी, वहां से सिर्फ आपको देख के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके अंदर कोई ज्यादा भारी भरकम कहानी है नहीं है। जो डिटेल पीछे दे रखी है, जो है जिस सीरीज की HMI है भाई उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है तो वर्टिकल, और आगे चलो। अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि आपने जो दिया है वो यहाँ पे ये दे रहा है, जो पीछे हमने फीड की थी डेटा उसी को बता रहा है। ये बता रहा है GOT टाइप GSWN, ये हमने सिलेक्ट किया था, ये हमारी है। हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टल है। कलर्स ये सिलेक्ट किए थे, ये कलर्स आ गए यहाँ पे। ये जो पिछली स्क्रीन की सेटिंग थी वही सेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है, पैकेज 1 लिया था। तो यहाँ पे सिर्फ ये कंफर्म कर रहा है कि ये आपने सेट किया था एक बार फिर से। ठीक है जी, ये हमारा सब कुछ सही है। अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ से बैक जाके आप फिर से इसको चेंज कर सकते हो। हमारा सब कुछ सही है तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपको बताया था, आपने बता दिया कि जी HMI कौन सी लगी हुई है, GOT सीरीज की HMI लगी हुई है जी, ये मॉडल लगा हुआ है, इस टाइप की लगी हुई है। ये तो होगी HMI की बात। अब HMI किससे जुड़ेगी? HMI जुड़ेगी PLC के साथ। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो PLC है वो किस मेक की PLC है और कौन से मॉडल की PLC है और कौन से सीरीज की PLC है। यहाँ पे दो टाइप आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया मैन्युफैक्चरर। आप जैसे ही इस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप जिस भी PLC के साथ HMI को जोड़ना चाहते हो वो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन दे रखे हैं, जो मोस्टली मेजर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के अंदर PLC के, तो ये सभी के साथ रहता है कम्युनिकेशन का इनका ऑप्शन। तो यहाँ पे जिस भी आपकी HMI है, जिस भी सीरीज की, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए मेरे को करना है यहाँ पे मित्सुबिशी की HMI के साथ में, जो मेरी अभी लगी हुई है वो FX3U लगी हुई है, तो मैंने मैन्युफैक्चरर कर लिया मित्सुबिशी। आपके पास ओमरोन का है, अगर आप ओमरोन सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास यास्कावा का है, यास्कावा सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप अदर्स पे क्लिक करके अदर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे फर्दर आपको सेटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी PLC है वो कौन सी है, वो मित्सुबिशी की PLC है। और मेरे को किसके साथ जोड़ना है? FX3U के साथ जोड़ना है। मेरे पास जो है वो कौन सा है? FX3U है। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे नीचे कंट्रोलर मॉडल भी अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने ओमरोन को सिलेक्ट किया तो नीचे ओमरोन सिस्मैक, ओमरोन NJ ये सारी आ गई। अब मैं जैसे ही मित्सुबिशी को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास जो मित्सुबिशी की कंट्रोलर टाइप सीरीज रहती हैं वो सारी सीरीज आ चुकी हैं यहाँ पे। तो मित्सुबिशी की इतनी सारी सीरीज के साथ ये बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। मेरे को किसके साथ करना है जी? मेरे को FX सीरीज PLC के साथ करना है। तो यहाँ पे देखिए इसने दे रखा है यहाँ पे मेलसेक FX, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने इसको बता दिया जी मैन्युफैक्चरर कौन सा है, मित्सुबिशी। जिसके साथ करना चाहते हो वो बताना पड़ेगा, ओमरोन जो भी है आपका। उसके बाद आपको कंट्रोलर टाइप जो भी आपके वो टाइप है वो आपको डिटेल मिलेगी। ये डिटेल मिलेगी आपको PLC के ऊपर से। आप PLC के ऊपर जाओगे तो PLC के साइड में एक नेम प्लेट लगा होगा, उस नेम प्लेट से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये जो डिटेल है ये आपको किसी से भी पूछने की आपको जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल HMI के ऊपर है वो यहाँ पे डाल देनी है, जो डिटेल PLC के ऊपर है साइड में नेम प्लेट है वहां से लेके यहाँ पे डाल देनी है। अब इसको मेरे को नेक्स्ट कर लेना है। अब आएगी मेन कहानी कि जी आपने PLC भी सिलेक्ट कर लिया और HMI भी सिलेक्ट कर लिया। अब जो मैंने आपको बताया था ये दोनों किसके थ्रू जुड़े होते हैं, PLC और HMI, ये दोनों जुड़े होते हैं मेरे कम्युनिकेशन केबल के थ्रू। तो आपकी कौन सी कम्युनिकेशन केबल है, आपका कौन सा कम्युनिकेशन केबल प्रोटोकॉल यूज करेगा, आप किस प्रोटोकॉल पे इसको जोड़ोगे, तो आपको वो बताना है। देखिए आपके पास जो भी डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा वो अपने आप आ जाएगा। आप इसमें कुछ ऐड रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ड्रैग ड्रॉप करके सिलेक्ट करना है। तो अभी जो मैं कम्युनिकेशन करूंगा वो किस पे करूंगा, RS422 के साथ करूंगा। ये आपको स्पॉट से पता चल जाएगा
जाएगा। पीएलसी के मैनुअल में आप जाके पढ़ोगे तो आपको दे रखा होगा कि ये पीएलसी कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। जैसे FX3U में जो ले रहा हूं अभी, उसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है वो RS422 को सपोर्ट करता है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे पास RS232 का ऑप्शन है, मैंने कार्ड लगा रखा है अलग से RS232 का, तो मैं RS232 पे कर सकता हूँ। ईथरनेट है मेरे पास तो मैं ईथरनेट से कर सकता हूँ। अभी मेरे को किससे करना है? RS422 से करना है। आपके केस में जो भी होगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा कम्युनिकेशन ड्राइवर, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप जो आ रहा है वही आपको कर देना है। इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, जैसे मल्टी ड्रॉप और स्लैब। हमें करना है स्लैब के केस में नहीं करना, हमें मेलसेक FS करना है। स्लैब का केस तब आएगा जब हम मास्टर स्लैब का कंसेप्ट बनाएंगे। अभी हमें क्या करना है? डायरेक्ट जस्ट सिंपल कम्युनिकेशन कराना है अपना पीएलसी के साथ HMI का। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है मेलसेक FX, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने के बाद जो सेटिंग हमने की है, ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है। ये जैसे हमने पिछला किया था वहां पे भी कंफर्मेशन मांगा था। ये जो साइड में है ये भी बढ़ता जा रहा है। आप देखो जैसे 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 हम करते जा रहे हैं ये येलो आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने HMI और PLC की टाइप बताने के बाद कंफर्म किया था कि हाँ जी हमारा सब कुछ सही है। अब ये कम्युनिकेशन के लास्ट एंड पे पहुंच चुका है कि जी आपने चैनल 1 को सिलेक्ट किया है। जो आपका इंटरफेस है, IF को क्या बोल रहा है? ये इंटरफेस बोल रहा है। वो आपने कौन सा लिया है? RS422 लिया है। कंट्रोलर टाइप आपका जो मैंने आपको बताया कंट्रोलर टाइप PLC को बोल रहा है। ये कौन सा था? मेरा FX सीरीज का था, तो इसने यहाँ पे FX दिखा दिया है। कम्युनिकेशन ड्राइवर भी मैंने कौन सा ही लिया है? मेलसेक FX का ही लिया है। तो मैं इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग, आपको बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग रखनी है। इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा? नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा जी आपकी जो बेस स्क्रीन है उसके लिए क्या एड्रेस रहेगा। अब बाय डिफॉल्ट GD100 छोड़ दीजिए। ये है एक HMI का डेटा रजिस्टर, इसके अंदर ये रहेगा। ठीक है, HMI के डेटा रजिस्टर को एड्रेस दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट GD100, आप इसको ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे सही आपका रहेगा। ओवरलैप विंडो के अंदर GD101 रहने दीजिए। तो हमें दो ही की जरूरत होती है। ये सुपर इंपोज वगैरह अगर हम डिजाइनिंग के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको डालना है। अभी जस्ट सिंपल क्रिएट करेंगे तो इसको बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही छोड़िए और नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये पूछेगा कि स्क्रीन का डिजाइन कौन सा लेना चाहते हो आप। तो आप यहाँ से जो स्क्रीन का डिजाइन सिलेक्ट कर लोगे। इसने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दे रखे हैं, जैसे ये लाइट टोन का है, ये ग्रीन कलर में दे रखा है, आपको ये कलर दिखाई दे रहे होंगे। तो जो भी आपको बेस कलर डिजाइन की बात है कि जैसा भी कलर आपको अच्छा लगता है वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये जो ग्रे टाइप का है फ्लैट ग्रे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये जो हमने लिया था यहाँ पे लिखा रहा है देखिए कंफर्मेशन ऑफ सिस्टम एनवायरनमेंट सेटिंग। जो भी हमने स्टार्ट से लेके एंड तक सेटिंग डालनी है उसका सारे का यहाँ पे गिल्ला चिट्ठा आ गया है। उसने जो भी आपने डाला था वो सारा अब एक ही स्क्रीन पे दिखा रहा है। मैंने GOT टाइप कौन सा सिलेक्ट किया था? GS किया था। डायरेक्शन कौन सी करी थी? हॉरिजॉन्टल। कलर बाय डिफॉल्ट मैंने यही रखे थे। ग्राफिक्स मैंने इसका वर्जन 2, पैकेज 1 लिया था। चैनल मैंने 1 लिया था। कम्युनिकेशन RS422 लिया था। कंट्रोलर मेरा कंट्रोलर PLC को बोल रहा है यहाँ पे ये कंट्रोलर मेरा कौन सा था? PLC कौन सी सीरीज की थी? FX सीरीज की। FX सीरीज की PLC है तो ड्राइवर भी कौन सा होगा? FX ही होगा। ये बाय डिफॉल्ट इसने IP एड्रेस वगैरह बाय डिफॉल्ट दे दिए हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम किससे कर रहे हैं? हम RS422 से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर IP एड्रेस वगैरह की जरूरत नहीं होती हमारे। ये इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप जो है वो सारा एड्रेस दे दिया है। बेस स्क्रीन अभी मैंने जो डाला था GD100, ये HMI का एक डेटा रजिस्टर है जिसके अंदर बेस स्क्रीन हमारी स्टोर होगी। ओवरलैप विंडो जो हम ओवरलैप अगर विंडो को करना चाहते हैं तो GD101 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये सारा कुछ सेटिंग करने के बाद हमें कर देना है फिनिश। अगर आप यहाँ पे कुछ गलती कर दोगे तो आपकी जो HMI और PLC का कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बड़े ध्यान से अपडेट करनी है। ध्यान से अपडेट करने के बाद आप इसको कर दोगे फिनिश। फिनिश करने के बाद आपके पास जो GT डिजाइनर की स्टैंडर्ड विंडो है वो विंडो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर सिलेक्ट किया था तो मेरा जो बेस कलर है पीछे से वो ग्रे लाइट आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ये PLC के साथ कम्युनिकेट करेगा, कैसे ये काम करेगा। थोड़ा सा उससे पहले मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो यहाँ पे टास्क बार दे रखा है उसके बारे में। ये प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट, जो अभी हम काम करते आए थे वो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये सारी एक्टिविटी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो तो ओपन से कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट को सेव करना है, अभी जैसे मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अगर मेरे को इसको सेव करना है तो मैं सेव कर सकता हूँ। सेव एज करना चाहता हूँ तो सेव एज कर सकता हूँ। ये कुछ कॉमन से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं।
हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, वो आगे 1 बाय 1 वीडियो जिसके अंदर आएगी उसके अंदर बात करेंगे। अभी आज का एजेंडा सिर्फ एक बेसिक स्क्रीन बनाना और पीएलसी के साथ HMI का जो कम्युनिकेशन है उसको करना है। एडिट में आप जाके एडिट कर सकते हो, अंडो कर सकते हो, रीडो कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट जो भी हमारे नॉर्मल ऑपरेशन रहते हैं वो कर सकते हो। सर्च रिप्लेस में जैसे हम पीएलसी के अंदर किसी भी मेमोरी बिट को हमें सर्च करना है या इनपुट को सर्च करना है, तो यहाँ पे भी अगर मेरे को किसी डेटा रजिस्टर को सर्च करना है, किसी और आइटम को सर्च करना है तो मैं सर्च कर सकता हूँ। व्यू के अंदर व्यू की कुछ सेटिंग दी गई है। टूल बार जो ये दिख रहा है मेरा, ये जो इंटरफेस दिख रहा है इसको मैं सेट कर सकता हूँ। मेरे को कुछ नए फंक्शन यहाँ पे ऐड करने हैं या मेरे को ये कुछ फंक्शन यहाँ से हटाने हैं तो मैं व्यू में जाके डाल सकता हूँ। जैसे टूल बार के अंदर कौन से ऑप्शन आएंगे वो यहाँ पे क्लिक करके मैं डाल सकता हूँ। स्क्रीन के अंदर कुछ जो स्क्रीन बनेगी HMI की उसके लिए है कि आपको न्यू स्क्रीन बनानी है, बेस स्क्रीन बनानी है, विंडो स्क्रीन बनानी है, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कॉमन के अंदर आपका जो भी हम करके आए हैं GOT टाइप सेटिंग वगैरह वो कम्युनिकेशन के अंदर, सॉरी ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अंदर जो भी हमारी सेटिंग थी कम्युनिकेशन के भी हम करके आए हैं वो सारी सेटिंग हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट के अंदर मेन काम होगा हमारा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमें आइटम डिजाइन करनी है, स्विच वगैरह बनाने हैं, मीटर वगैरह बनाने हैं, इनपुट पुश बटन वगैरह बनाने हैं, स्लाइडर बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है या कोई न्यूमेरिक डेटा डिस्प्ले कराना है, वो सारा कहाँ से मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट से मिलेगा। ऑब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही मेन रहने वाला है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे स्विच, लैंप, न्यूमेरिकल डिस्प्ले इनपुट, टेक्स्ट डिस्प्ले इनपुट, डेट टाइम डिस्प्ले, कॉमन डिस्प्ले, पार्ट्स डिस्प्ले, ठीक है, अलग अलग तरीके के आ जाएंगे। अलार्म डिस्प्ले अलार्म के लिए रहता है, ग्राफ डिस्प्ले ग्राफ के लिए कोई लाइन ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, तो वो सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? ऑब्जेक्ट से मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के अंदर आपको जाके किसी भी HMI जो आपका GOT है उसका जो आपको प्रोग्राम राइट और रीड का ऑप्शन मिलेगा। मैं मान लीजिए जो भी मेरे को प्रोग्राम बनाना है वो यहाँ पे बना लूंगा। अब उसके बाद इस प्रोग्राम को मेरे को राइट करना होगा HMI के अंदर, तो मैं यहाँ राइट टू GOT करके राइट कर दूंगा। रीड फ्रॉम GOT से अगर कोई आपके पास लगा हुआ है पहले HMI, रीड कर सकते हैं उसका जो प्रोग्राम है और उसको सेव करके रख सकते हैं, वो हमारा बैकअप बन जाएगा। डायग्नोस्टिक में GOT डायग्नोस्टिक, अगर GOT के अंदर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो इस GOT डायग्नोस्टिक पे जाके आप चेक कर सकते हो कि GOT के अंदर क्या आपका है। टूल यहाँ पे कुछ दिए गए हैं लेवल वगैरह के बारे में, सिमुलेटर वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। विंडो के अंदर आपका सिंपल है कि कैसे आपको विंडो को अरेंज करना है, वो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। हेल्प में जाके आपको मैनुअल वगैरह मिल जाएगा और अबाउट जो सॉफ्टवेयर का वर्जन वगैरह है वो मिल जाएगा। जैसे अभी जो मेरा वर्जन है वो मैं यूज कर रहा हूँ वर्जन 1.260W, तो यहाँ पे ये सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी हम डिजाइन करते हैं, एक सिंपल एक इनपुट डिजाइन करेंगे। यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, मोमेंट्री बटन, पुश बटन के जो इक्विवेलेंट होता है HMI में, पुश बटन को बोलते हैं मोमेंट्री टाइप बटन। तो यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करेंगे और उससे एक इंडिकेटर बनाएंगे जो जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो वो इंडिकेटर क्या है मेरा? ऑन होगा। जैसे ही मैं बटन को छोड़ दूंगा तो वो इंडिकेटर क्या हो जाएगा? मेरा बंद हो जाएगा। एक सिंपल पुश बटन से एक इंचिंग का सर्किट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्विच पे जाऊंगा। स्विच में जाने के बाद मैं बिट स्विच को सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विच दिए गए हैं, बिट स्विच, वर्ड स्विच, गो टू स्क्रीन, ये स्क्रीन को स्विच करने के लिए रहता है। चेंज स्विच, चेंज स्टेशन नंबर स्विच, ये स्टेशन नंबर को चेंज करने के लिए रहता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के स्विच दिए गए हैं। तो ये जब हम डिजाइन करते जाएंगे आगे आगे तो इनका आप यूज देखोगे। जैसे हम डिफरेंट टाइप के स्विच यूज करते हैं, जैसे पुश बटन यूज करते हैं तो मैंने उसको इक्विवेलेंट बताया आपको। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मोमेंट्री मिलेगा। सिलेक्टर स्विच यूज करते हैं तो मल्टी स्टेट बटन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अलग अलग टाइप के आपका स्विच है उनका इक्विवेलेंट यहाँ पे आप ले सकते हो। अभी मैंने बिट स्विच को सिलेक्ट किया। ये मैंने कैसे किया? ऑब्जेक्ट में गया, स्विच पे गया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, मैंने स्विच पे क्लिक किया और बिट स्विच पे क्लिक किया। जैसे ही बिट स्विच पे क्लिक करूंगा तो ये विंडो अपने आप गायब हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं कि कहाँ चला गया। जैसे ये विंडो गायब होगा आप इस स्क्रीन पे आओगे जहां पे आपको डिजाइन करना है, तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है प्लस में बदल जाएगा। अब आपको यहाँ करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे और अपने कर्सर को बड़ा करोगे तो यहाँ पे आपका एक बटन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऊपर से स्विच को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आया तो प्लस में बदल गया। अभी देखिए कर्सर जो है मेरा वो कर्सर की फॉर्म में है। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट पे गया, स्विच को सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरा कर्सर अभी देखिए आप प्लस के फॉर्म में आ चुका है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो मेरा ये बटन डिजाइन हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करते हुए ड्रॉ करूंगा और जितना बड़ा मेरे को साइज रखना है मैं इसको
वहां पे ले जाके छोड़ दूंगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हमें एक ही बटन पे काम करना है। अब मेरे पास एक ये बटन बन चुका है। अब इस बटन को अगर मेरे को कहीं पे भी मूव करना है तो इस बटन पे जस्ट मैं सिंपल क्लिक करूंगा ले जाके, और मैं कहीं पे भी इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे जहां पे भी मेरे को रखना है एज टू माई कन्वेंट वे, वहां पे मैं इसको रख सकता हूं। अब मैंने इस पे क्लिक किया और इसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूं, क्योंकि ये बटन क्या काम करेगा ये मेरे को यहीं पे बताना पड़ेगा कि इस बटन से पीएलसी के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मशीन में क्या काम होगा, वो मेरे को यहीं से डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इस बटन पे डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बिट स्विच मैंने सेलेक्ट किया था, एक स्क्रीन मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है स्विच एक्शन डिवाइस, कि इस स्विच का एक्शन क्या होगा और किस डिवाइस पे होगा। मतलब डिवाइस यहाँ पे बताना है कि पीएलसी के अंदर वो जो डिवाइस है ये किस डिवाइस को कंट्रोल करेगा, वो क्या रहेगा पीएलसी के अंदर। यहाँ पे पीएलसी का एड्रेस डलेगा आपका, जो भी काम आप प्रोग्राम में करवाना चाहते हो इस बटन के थ्रू, उसका जो एड्रेस होगा बिट का वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे आप क्या करवाना चाहते हैं, मोमेंट्री, मैंने जैसे आपको बताया पुश बटन होगा। अगर मेरे को पुश एज ए पुश बटन इसको यूज करना है तो मैं मोमेंट्री अल्टरनेट के अंदर अल्टरनेट की तरह काम करेगा। एक बार दबाऊंगा तो हाई हो जाएगा, अगली बार दबाऊंगा तो लो हो जाएगा। इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेट क्या रहता है। सेट में एक बार दबा दूंगा तो ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेगा, सिलेक्टर स्विच टाइप। जैसे मैं सिलेक्टर स्विच को एक पोजीशन पे सिलेक्ट कर देता हूं तो वो उसी पोजीशन पे रहता है जब तक मैं उसको चेंज नहीं करता। तो सेट को मैं अगर एक जगह सेट कर दूंगा तो ये भी अपनी उस पोजीशन को रिटेन कर लेगा जब तक कि मैं उसको रीसेट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑप्शन है। इन अलग अलग ऑप्शन से हम इस स्विच को अलग अलग तरीके के स्विच में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फायदा हो गया कि आपके पास कोई भी इनपुट है आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर आप कन्वेंशनल पैनल बना रहे हो, अगर आपने एक पुश बटन खरीदा है तो आप उसको पुश बटन के ही काम में ला सकते हो, सिलेक्टर स्विच का काम नहीं करवा सकते। यहाँ पे आप बटनों से कुछ भी काम करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसलिए इजी टू डिजाइन, इजी टू चेंज हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस डिवाइस को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे ये जो आप तीन देख रहे हो डॉट डॉट, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप इससे जो भी करवाना चाहते हो, जो भी आप पीएलसी का एड्रेस आपका रहेगा, यहाँ पे पीएलसी के अंदर जो भी काम करवाना चाहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी मैं एक यहाँ पे सिंपल सा बना रहा हूँ कि मैं पीएलसी के अंदर एक मेमोरी बिट से एक आउटपुट को ऑन करवाऊंगा। तो वो मेमोरी बिट मैं कहाँ से ऑन करूंगा, मैं यहाँ से ऑन करूंगा। तो मैं यहाँ से एक M को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो मेमोरी बिट रहेगी मेरी M0। अगर आप M2, M3, M4 जो भी करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी 259 डाल दिया, मेरी क्या रहेगी 0, तो मैंने M0 ले लिया। आप कोई भी और डिवाइस लेना चाहते हो, कोई और भी डिवाइस ले सकते हो। और डिवाइस कैसे लगाते हैं वो आगे इस वीडियो की दूसरी सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट सिंपल समझना है कि HMI को पीएलसी के साथ कैसे जोड़ते हैं और क्या कैसे काम हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक M0 ले लिया। अब यहाँ पे इस स्क्रीन का डिवाइस का काम खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एज ए पुश बटन काम करेगा जी। और यहाँ पे किस पे काम करेगा, ये M0 मेमोरी बिट पे काम करेगा पीएलसी के अंदर। इससे मेरी क्या होगी, M0 पीएलसी बिट जो है मेमोरी की पीएलसी के अंदर M0 मेमोरी बिट क्या होगी, ऑन ऑफ होगी मेरी। जब इस बटन को दबाऊंगा मैं तो M0 मेरा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब इस बटन को छोड़ दूंगा तो M0 मेरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, पुश बटन की तरह काम कर रहा है। अब स्टाइल में मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे दिया गया है की टच ऑफ, की टच ऑन, कि जब मैं इसको नहीं प्रेस करता तो कौन सा कलर रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। जब मैं इसको प्रेस करता हूं तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, कौन सा हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्लिंक का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसको ब्लिंक कराना चाहते हो लो, मीडियम, हाई, उसमें तो ब्लिंक करा सकते हो। अभी हम इसको नहीं रखते हैं। ये सारा डिजाइनिंग का पार्ट है कि आप कितना अच्छा अपने ग्राफिक्स को, डिजाइन को बना रहे हो, वो सारी आप इसमें कलाकारी कर सकते हो। ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कलाकारी करते हो। उसके बाद टेक्स्ट भी आ जाएगा। अब अगर मैं नंबर ऑफ बटन HMI के अंदर बना दूंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसके लिए है। तो उसके लिए हमें इसका बटन का क्या देना होता है, नाम देना होता है। तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जाके टेक्स्ट में लिख दूंगा। यहाँ पे मैं मान लीजिए लिख दे रहा हूँ स्टार्ट। यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं, स्टार्ट लिख दे रहा हूँ, START स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट लिखा आ जाएगा। मैं किस पे लिख रहा हूँ, इस पे स्टार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट मैंने लिख दिया। अब मैंने किस पे लिखा, की टच ऑफ पे स्टार्ट लिखा। रेड वाले पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं, रेड वाले पे मेरे को अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैं रेड वाले पे जो अपना टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे रेड बटन के ऊपर डाल दूंगा कि मेरे को रेड बटन के ऊपर जब मेरा रेड स्टेट में जाएगा तो मेरे को क्या चाहिए। उसके बाद ये एक्सटेंडेड और ट्रिगर है, ये बाय डिफॉल्ट आप इनको जो भी सेटिंग है रहने दीजिए, अभी इनके बारे में बात नहीं करते। यहाँ से हम पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, जो सिक्योरिटी वगैरह है वो हमारी सेट होती है। तो
यहाँ पे अभी मैंने एक M0 बटन लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने इसकी सारी सेटिंग कर दिया। मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए मैंने जो स्टार्ट लिखा था वो स्टार्ट लिखा चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ टेक्स्ट साइज को, क्योंकि छोटा लिखा रहा है। यहाँ पे 26 कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट है वो अभी बड़ा हो चुका है। थोड़ा और बड़ा करना है तो मैं टेक्स्ट में फिर से जाऊंगा। टेक्स्ट में फिर से जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको मैं 36 पे कर दे रहा हूँ और अभी देखिए पूरा सही तरीके से विजिबल हो रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, ये बटन दबाऊं तो पीएलसी के अंदर एक इंडिकेटर मेरा Y1 आउटपुट है वो ऑन होनी चाहिए और वो मेरे को यहाँ पे दिखनी चाहिए कि हाँ Y1 ऑन हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, स्विच पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, लैंप पे जाऊंगा। अब मैं बिट लैंप यहाँ पे ले लूंगा। देखिए ऑब्जेक्ट पे जाया, सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे एक जो लैंप है उसको क्रिएट कर दूंगा। देखिए कि लैंप क्रिएट हो चुका है। अब सेम काम करना है, इस पे भी डबल क्लिक करनी है और यहाँ पे बता देना है कि कौन सी आउटपुट जब पीएलसी के अंदर ऑन होगी तो ये आपका लैंप है जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। लैंप किसके इक्विवेलेंट है, इंडिकेटर के इक्विवेलेंट है। तो मैं यहाँ पे किसको करूंगा, Y0 को, कि मैं M0 से एक Y0 आउटपुट पीएलसी में ऑन करूंगा। जैसे ही मैं M0 को हाई करूंगा यहाँ से Y0 ऑन होगी, वो मेरे को यहाँ पे दिख जानी चाहिए कि Y0 मेरी ऑन हो चुकी है। जब ये ऑफ होगा तो रेड कलर का रहेगा, ऑन होगा तो इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, ऑफ होगा तो रेड कलर रहेगा, जैसे ही ऑन हो जाएगा इसका ग्रीन कौन सा कर देते हैं, कलर कौन सा कर देते हैं, ग्रीन कलर। टेक्स्ट में आप इसके ऊपर भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ऑफ। जब ये रेड रहेगा तो ये रहेगा ऑफ। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं 36 और इसको बोल्ड कर देता हूँ। आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो टेक्स्ट के, जैसे रेड है, मैं रेड के ऊपर ब्लैक कलर के अंदर लिख रहा हूँ, तो वो सारी सेटिंग यहाँ से हो सकती है। सिंपल सेटिंग है कलर्स वगैरह की, राइट लेफ्ट आपको किस पोजीशन में लिखना है वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने देखा ऑफ लिखा था तो यहाँ पे ऑफ लिखा आ रहा है। अभी ये ऑफ थोड़ा सा सही से विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसको जो टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ रेड, सॉरी कलर तो मैंने इसका रेड ही दे रखा है, रेड तो और भी डिस्प्ले नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट ही अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा। अभी देखिए ऑफ पे ये लिखा रहा है व्हाइट कलर के अंदर इस बटन के ऊपर। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को इसको HMI के अंदर राइट कर देना है। तो अभी मैं इसको HMI के अंदर राइट कर दूंगा। HMI में अगर आपके पास डायरेक्ट HMI है तो आप कहां से जाके करोगे, कम्युनिकेशन पे जाके राइट टू GOT कर दोगे। अभी मैं इसको सिमुलेटर पे परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने HMI के अंदर बना दिया। अब यही काम मेरा कहाँ होना चाहिए, PLC के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये मेरा GXWorks 3 खुला हुआ है, PLC का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे मैंने M0 एक बिट लिया जो मैंने वहां पे मेमोरी बिट का दिया था और यहाँ पे एक Y0 आउटपुट लिया। अब मैं इस M0 को हाई करूंगा HMI से और ये Y0 यहाँ पे मेरा इस प्रोग्राम के अंदर ऑन होगा। ये मेरा ऑन होगा तो वहां पे मेरे को ये ऑन होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए मैं जैसे ही इसको स्टार्ट करूंगा ये मेरा यहाँ पे ग्रीन हो जा रहा है। मैं जैसे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ये मेरा क्या हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ये यहाँ पे ब्लू कलर था, ब्लू से यहाँ पे रेड हो जा रहा है और यहाँ पे ये ऑन हो जा रहा है। ये सेम चीज हमें PLC के अंदर दिखेगी। जो हमारा PLC का प्रोग्राम है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको PLC के प्रोग्राम के अंदर, अगर ये दोनों एक साथ ओपन हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा होगा। ये जो मेरा PLC का प्रोग्राम है इसके अंदर अगर हमें देखना है कि PLC के अंदर अभी ये दोनों एक साथ ओपन नहीं हो पा रहे एक स्क्रीन पे, बट ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ स्टार्ट बटन से तो ये मेरी आउटपुट ऑन हो जा रही है। और ये यहाँ पे कैसे हो रहा है PLC के अंदर, ये M0 से इससे हो रहा है। ये M0 कहाँ से आ रही है, ये M0 जो मेरी आ रही है वो यहाँ से इस बटन से आ रही है। मेरी M0 इस बटन से हाई हो रही है और ये Y0 जो है ये इंडिकेटर है। ये मेरा कहाँ से चल रहा है, ये मेरा PLC में चल रहा है, बट दिख रहा है कहाँ पे, मेरा HMI के ऊपर मेरा दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम अपनी PLC और HMI को आपस में क्या करा सकते हैं, इंटरफेस करा सकते हैं और अपना डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। आगे और दूसरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे इसके अंदर हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कराते हैं, कैसे काउंटर टाइमर वैल्यू सेट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्शन काउंटर को हम इस पे दिखा सकते हैं, कैसे डेटा लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं और कैसे पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।